जा पा रहा। चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, राशन किरासन की बात हो, पक्का मकान की बात हो, 3 डेसिबल जमीन की कुछ करना चाहते हैं, तो ये किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं? ये काम चोरी से कैसे हमारा बाबा साहब का सपना पूरा हो? अधूरे मन से हम मानव काशीराम साहब के मिशन को कैसे पूरा करेंगे? तो जीतेंगे तो आ रहे हैं, तो यहाँ आप क्या दिखा रहे हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों हमारा संगठन इतना कमजोर हुआ। लेकिन इस बात को अब दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी काम नहीं करने की वजह से हमारा संगठन का यही हाल रहेगा। आप अगर आ रहे हैं, हमारे घरों में रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं, जय भीम कहने पर लोग मार रहा है, और ये गूंगी बहरी सरकार, जो डबल इंजन की जो सरकार है, वो हमें न्याय नहीं दे पा रही। और हमारे लोग जो जीते हैं, वो कभी हमारे दरवाजे पर आना भी मुनासिब नहीं समझते। लेकिन आप अगर सचेत नहीं होंगे, नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे, तो बाबा साहब का सपना कभी नहीं पूरा होगा। उन महापुरुषों का त्याग, सावित्रीबाई फुले का त्याग हो, छत्रपति साहू जी महाराज की बात हो, उन सारे महापुरुषों का त्याग व्यर्थ चला जाएगा, और फिर से ये सामंतवाद और मनुवाद का जो स्मृति है, फिर से सर चढ़ करके बोलने लगे। आज हम सभी आए हैं, हमारे सांसद साहब रामजी गौतम साहब आए हैं, हरिकेश्वर पासवान जी हैं, ब्रजेश जी हैं जो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े थे, जनार्दन जी हैं, तमाम यहाँ के जिला के कुछ साथी भी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष हो, जिला की कमेटी हो, जिला के प्रभारी हो, सब लोग लग करके इस पारू विधानसभा को तैयार कीजिए। ये पारू विधानसभा 2025 में हम कैसे जीतेंगे और जीत करके बहन मायावती की झोली में कैसे डालेंगे और बिहार में कैसे अपनी सरकार बनाएंगे, हम इस बात की तैयारी करेंगे। इसीलिए बूझे मन से मत चलिए, ताकत दिखाइए, और पूरा ताकत दिखा करके पारू को जीतने की रणनीति बनाइए, और रणनीति बना करके बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार कैसे बने, इस बात को साफ कीजिए। आज जब आप देखते हैं कि नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी, उन्होंने हम शोषित दलित वंचितों को ठगने के लिए क्या क्या कहा। 3 डिसमिल जमीन देने के बाद कहे नीतीश कुमार ने हमें नहीं देने का काम किया, और ये मोदी की सरकार जो है कह रही है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और 5 किलो अनाज में तो सब लोग मेरा बंधुआ मजदूर रहेगा। अब तो किसी को कुछ सोचना ही नहीं, जाएंगे ईवीएम दबाएंगे कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो मोदी जी 5 किलो अनाज अपने बाबूजी के खेत में से लाके दे रहे हैं, इसका ही अनाज है। जब बगल में उत्तर प्रदेश में बहन जी की जब सरकार बनी, तो बहन जी ने कहा कि नहीं, हम किसी को भीख देने का काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि अनाज देंगे और ये देंगे, ये सब काम नहीं करेंगे। उन्होंने अनाज की फैक्ट्री देने का काम हम शोषित दलित वंचितों को करने का काम किया। मतलब खेत ही, जिनके पास जमीन नहीं थे, नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन कह के नहीं दिया, लेकिन जो सरकारी जमीनें थी, उन जमीनों को शोषित दलित वंचितों को बांटने का काम किया कि जाओ, जमीन का फैक्ट्री तुमको देते हैं, जमीन से, खेत में से जो उपजाना है उपजा लो, 5 किलो अनाज नहीं, जो उपजाना है उपजा लेना अपने मन से। अब आपको फैसला लेना है। टोला सेवक की नियुक्ति हुई हो, ये सब कुछ नीतीश कुमार ने हवा हवाई में किया है। इसको बदलना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बने, बाबा साहब के सपनों का बिहार बने। तो इस बार मजबूती के साथ इस पारू विधानसभा को जिताने का काम कीजिए, तभी बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, और तभी बाबा साहब के सपनों का बिहार बनेगा, और माननीय काशीराम साहब का मिशन पूरा होगा, और बहन मायावती के हाथों को हम मजबूत कर पाएंगे। हम यही कहेंगे
कि आज समीक्षा बैठक बिल्कुल आपका नहीं हो पाया है, तो जो भी साथी यहाँ आए हैं, हम फिर से इस पारू विधानसभा में आना चाहते हैं। और इस बार समीक्षा जो आपके यहाँ लगभग 330 बूथ है, कितना बूथ है? 341 बूथ है। 341 बूथ का एक एक कमेटी सामने रहना चाहिए, सेक्टर का कमेटी सामने रहना चाहिए, और उन सब लोगों के सामने होगा तभी हमारा समीक्षा पूरा हो पाएगा। तो मैं सारे साथियों से पूछना चाहते हैं कि आप कितना दिन में इसको तैयार कर लेंगे? कितना दिन में तैयार हो? साफ साफ बोलिएगा, ईमानदारी से। हैं? तो फिर वही वाला मत कीजिएगा कि अभी आए तो फिर कहिए कि अभी 3 को नहीं, अभी 10 को सेक्टर कमेटी में। 1 महीना का 42 दिन है ना, 42 वो पंचायत, 42 दिन रख लीजिए। उसके बाद चुनाव जो है ना, चुनाव कहिएगा ना कि अक्टूबर के जगह दिसंबर में हो जाए, तो हो सकता है क्या? इसी में सब अरे सबके घर में लगने ना हो जाए।